बच्चों, आज आपके लिए लाई हूँ छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपके बड़े काम की हैं। आज की ट्रिक्स अगर आपने देखी तो आपके मुंह से यही निकलेगा, काश ये वीडियो हमें पहले ही मिल गया होता। बहुत सारे पैसे तो आपके बचेंगे इन ट्रिक्स के जरिए, समय भी बचेगा, कई बिगड़े काम आपके बनेंगे और बहुत सारे आइडियाज भी आएंगे। इस वीडियो को जब भी आप शेयर करोगे किसी के साथ भी, वो आपको थैंक्स जरूर कहेगा। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। चलते हैं बच्चों पहली ट्रिक को देखने। जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी तलते वक्त 35% कम तेल सोके तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा, पैसे भी बचेंगे और सेहत भी। आज मैं बताने वाली हूँ एक आसान सी ट्रिक और उसके पीछे का साइंस। तो पहला काम तो ये है कि अगर आपके पास वक्त है तो पूड़ियाँ पहले से ही बेल कर उसे फ्रिज में रख दीजिए। बस एक के ऊपर एक रख दीजिए। उसके बाद जब आप निकाल के 15-20 मिनट बाद जब आप उसे फ्राई करोगे तेज गैस पर, तो वो पूड़ियाँ इतनी बढ़िया फूलेंगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। अब साथ में एक और ट्रिक भी बताती हूँ बच्चों। जब हम आटे में नमक डालते हैं तो उसका ग्लूटेन थोड़ा सख्त हो जाता है और स्टार्च छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाता है। ये क्रिस्टल फ्राई करते समय तेल को अंदर जाने से रोक देते हैं। दूसरा, जब हम कढ़ाई में तेल में जब नमक डालते हैं तो वो नमक एक ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारी पूड़ी खाने में तो नमकीन लगती है, वो तेल सोख नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमें पूड़ी ड्राई मिलती है, तेल वाली नहीं मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने नमक के साथ टूथपिक क्यों डाली? उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि हम लोग कई बार 50 पूड़ियाँ एक साथ तलते हैं, क्योंकि कन्या भोजन होता है, कई सारा काम होता है। ऐसे में हमारा तेल काला ना हो तो ये छोटी सी 2 टूथपिक अगर डाल दोगे तो आपका तेल काला नहीं पड़ेगा। ये टूथपिक पूरे कालेपन को सोखती चली जाएंगी। आज का वीडियो आप खुद तो देख ही रहे हो, लेकिन जितना हो सके ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कल और परसों सबके घरों में पूड़ियाँ बनने वाली हैं। वो लोग तेल वाली पूड़ी क्यों खाएं? बच्चों, आगे की ट्रिक को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं हम काले चने की ओर। काले चने बहुत लोग बनाते हैं, हर घर में लगभग बनते हैं। आजकल सभी को लगता है कन्या पूजन के लिए काले चने तो बनाने ही। अब काले चने उबालते सभी हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से भिगोया नहीं तो उसे उबाला तो अंदर तक काला चना सॉफ्ट नहीं होता। और काला चना हम सभी को खाना चाहिए, बहुत सारी रेसिपी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक्स को जान लो। जब भी काले चने को भिगोते हो 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। जी हाँ, नमक डालने से इस काले चने की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट हो जाती है। उबालने से पहले जब आप चने को इस तरीके से हाथ से मसलोगे तो उसकी स्किन अलग हो जाएगी। ये है ना नई बात। अब आप जब उसे उबाले या सब्जी बनाए, उसके बाद चने को जब चेक करेंगे वो अंदर तक सॉफ्ट और मुलायम हो, और ऐसा नहीं कि रखने के बाद कड़क होगा। आप जब तक भी उसे खाएं नहीं, वो मुलायम ही बना रहेगा। इसकी रेसिपी तो मैंने हलवे की, चने की, पूरी की दे रखी है मसाला किचन पर फिर भी आप ये ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें। बच्चों, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर बालों की हर प्रॉब्लम को करें बाय बाय, क्योंकि अब MYKK के धमाकेदार ऑफर में कोई भी 2 प्रोडक्ट सिर्फ ₹799 में और 3 प्रोडक्ट सिर्फ $999 में, साथ में एक स्पेशल गिफ्ट भी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से शॉपिंग शुरू कर दीजिए MYKK के store.com पर। बच्चों, चलते हैं अब एक और काम करने, क्योंकि पूजा का इस समय बहुत समय निकला है। जैसे गणपति की पूजा थी, अभी नवरात्रे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से पूजा का नारियल जरूर मिल जाता है। अब नारियल या तो साबुत मिलता है तो हम आलस करते हैं, कोई बात नहीं, बाद में तोड़ लेंगे जब चाहिए होगा, लेकिन कई बार टूटा हुआ नारियल मिलता है। अब ऐसे टूटे हुए नारियल से अगर हमने कुछ बना ली मिठाई या कुछ तो ठीक है, अगर कुछ नहीं बनाया, फ्रिज में रख दिया तो उस पर फंगस लग जाती है और उस समय मन बड़ा दुखता है कि प्रसाद वाला नारियल हमने खाया नहीं। अब हमें बहुत वहम सा आता है मन में। तो बच्चों, ऐसा ना हो तो हम क्या करें, टूटे हुए नारियल को अच्छे से उस बक्कल से निकाल लें, उसे पानी में डालें, साथ में एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा रखें और उसे कवर करके जब आप फ्रिज में रखोगे तो आप देखोगे 8 से 10 दिन तक आपका नारियल वैसे ही ताजा का ताजा बना। अगर लंबे समय तक रखना है तो आप बिना पानी के नारियल को फ्रीजर में रख सकते हो, लेकिन ऐसे आप फ्रिज में 8 से 10 दिन तक पानी में रख सकते हो। और भी लंबा टाइम रखना है तो पानी को चेंज कर सकते हो।
अभी मैं चलती हूँ, जो ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ वो बड़े कमाल की ट्रिक है। ज्यादातर इस ट्रिक के बारे में कोई जानता ही नहीं। ये आखिरी सबसे अनोखी ट्रिक, जब घर में कोई मेहमान आने वाला हो या बच्चे घर में आते हैं, हमारा मन करता है होटल जैसी सब्जी घर में बनाए, तब हम अटक जाते हैं क्योंकि हमें 2 चम्मच क्रीम भी चाहिए होती है। उस समय या तो हम 70-80 रुपए की क्रीम का पैकेट ले आते हैं या फिर सोचते हैं क्रीम के बिना बनाते हैं। जब हम बिना क्रीम के बनाते हैं तो हमारा मन में कहीं न कहीं एक बात रहती है कि हमने इसमें आज क्रीम नहीं डाली। तो आपने मन को कभी न मारिए। आज मैं आपको बताती हूँ बिना क्रीम के लाए भी आप घर में क्रीम को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो बाहर से हम क्रीम लाते हैं, इसको हम एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं 3 महीने की होती है और हम खुश होकर ले आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यही क्रीम आपको 2-3 चम्मच चाहिए, आप कैसे घर में बना सकते हैं। जब भी आपके घर में दूध आता है, उस दूध को आप उबाल कर जब फ्रिज में रखते हो तो मलाई जम जाती है। ये देखिए, ये मलाई वाला पतीला आपको दिख रहा है। और अगर आप बिना उबाले दूध को, जो आपके घर में फुल फैट दूध आता है, बस फ्रिज में रख दीजिए, उसको ढकिए, थोड़ा ढकिए या छन्नी रखिए और 6 से 8 घंटे आप भूल जाइए। उसके बाद जब आप इस दूध को निकालेंगे तो एक मोटी लेयर, एक फैट, एक क्रीम इस पतीले पर जमा हुआ है। उसको थोड़ा साइड करके दूध को निकाल लीजिए। ये दूध तो हो गया आपका टोन। ये जो ऊपर जमा हुआ था ये क्रीम है। ये है वही फ्रेश क्रीम जो आप मशीनों से निकालते हो। घर में बिना हाथ लगाए इस क्रीम को आप अपने पास रखिए। घर में सूप पर डालना है, कोई मलाई टिक्का बनाना है, आप इस क्रीम को यूज कीजिए और मुझे याद जरूर कीजिए। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी। कई बार हमें जल्दी होती है, हमारे पास 8-10 घंटे नहीं है, जो हमने कल दूध उबाल के रखा है, आज मोटी मलाई उसके ऊपर है, तो उसको आप निकाल लीजिए। मलाई को इस तरीके से प्लेट में पलट लीजिए। जो मलाई के नीचे वाला हिस्सा है वो क्रीम है। मलाई तो ऑयल छोड़ती है, लेकिन ये जो क्रीम है उसके पीछे वाला हिस्सा, यही क्रीम आप सूप में यूज कर सकते हो, आप सब्जियों में यूज कर सकते हो। एक और बात, अभी जाइएगा मत, अगर आपने कच्चे दूध को ग्राइंड करके और बिना उबाले बस फ्रिज में रख दीजिए, 4-6 घंटे बाद आप देखेंगे ये जो ऊपर से निकल रही है ना मलाई, ये मलाई नहीं है, ये क्रीम है, फूली हुई क्रीम है, जिससे आप आइसक्रीम बना सकते हो, पुडिंग बना सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो। अब आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि हमारे घर में क्रीम नहीं है, तो हम ये रेसिपी कैसे बनाएं। अगर आपको पूरी क्रीम चाहिए 200-250 ml जो भी होती है, तो उसको आप खोलिए, उसका पूरा यूज कीजिए। अगर आपको चाहिए सिर्फ 2 चम्मच, तो आप इस तरीके से अपना काम कीजिए। 50-60 ग्राम 100 ग्राम आपका इसमें से निकल जाएगा। अगर आपने 1 लीटर भी अगर फ्रिज में रखा है दूध, इससे ज्यादा आपको सब्जी में डालने की जरूरत नहीं। बच्चों, कमेंट करके ये जरूर बताइए इन सारी ट्रिक्स में आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी।